अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आज जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले से वादा किया हुआ था कि हम लोग जो है वो मेकअप की क्लासेस के साथ साथ हेयर कटिंग की क्लासेस भी कर रहे हैं, और साथ ही जो है वो हम लोग हेयर कलरिंग की क्लासेस भी करेंगे। तो आज हम अपनी हेयर कलरिंग की क्लासेस का आगाज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हेयर कलरिंग जो है वो बच्चों का खेल नहीं है, या वो ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपने देख लिया और आपको आ गया। उसके लिए आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम तो हम कोई भी देख के कर लेते हैं, लेकिन जब हमने उसका नॉलेज नहीं लिया होता तो हमें उसके आफ्टर रिजल्ट्स के बारे में उतनी अच्छी तरह से नहीं पता होता। तो मेरे जो नए देखने वाले हैं, मैं उनको बताती चलूँ कि मेरा नाम है आयशा महफूज और बाय प्रोफेशन में ब्यूटिशियन हूँ, ठीक है। और हमारी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो माशाल्लाह चलती रहती हैं और चलती आ रही हैं। पिक्चर है जो मैंने यहाँ पे एक क्रिएट किया है, जिसके अंदर आपको हेयर शाफ्ट के बारे में बताया है कि हमने इसके ऊपर वर्क करना है। इसके अंदर क्या वर्क हो रहा है ये भी समझना इसलिए ज़रूरी है कि जो आप बालों के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो बालों के अंदर क्या काम चल रहा है वो आपको नॉलेज होगा, तो आप सामने वाले को कन्वे कर सकेंगे कि उनके बालों की कंडीशन क्या है। हम जो ब्यूटिशियन है, जब हम बालों के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हमें बालों के ऊपर उसकी कंडीशन को देख के समझ आ जाना चाहिए कि इसके अंदर क्या मामला हुआ हुआ है जो ये बाल ऐसा है, ठीक है ना। हमें बालों का कलर देख के, हमें बालों की सिचुएशन देख के, बाल फ्रिजी हैं, बाल चिकने हैं, बाल ड्राई हैं, बाल डैमेज हैं, बाल डायड हैं, बाल वर्जन हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें बाल को देख के पता चलेगा। और बालों को देख के तभी हमें पता चलता है जब हमें अंदर की चीज़ का नॉलेज होता है। तो ये समझाने का मकसद क्या है कि बालों की 3 तह होती हैं, हेयर शाफ्ट, हेयर फॉलिकल और मेडी। तो हेयर फॉलिकल जो है वो आपके बालों की सेकेंड लेयर होती है। उसके अंदर जो है वो डर्मल पैपिला होता है, एक बीज जो आपके बालों को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, जिसको हम कहते हैं हेयर बल्ब। और ये हेयर बल्ब ग्रोथ करता हुआ जाता है और हेयर शाफ्ट बन जाता है। इस हेयर बल्ब के अंदर ही मैट्रिक्स होते हैं, और इन मैट्रिक्स के अंदर ही मेलानोसाइट सेल्स होते हैं जो कि मेलानिन प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पिगमेंट प्रोवाइड करने वाला, जो कि 2 टाइप का होता है, जो कि यू मेलानिन होता है और एक फ्यू मेलानिन होता है। यू मेलानिन जो होता है ये होता है एशियन हेयर्स के अंदर, जिसके अंदर रेड और ब्लू पिगमेंट होती है। और फ्यू मेलानिन जो होता है ये रेड और येलो पिगमेंट का होता है, जो कि यूरोपियन हेयर्स का होता है, जिसके अंदर येलो पिगमेंट ज़्यादा होती है। तो और ये सब जो है ये डर्मिस के अंदर वर्क हो रहा होता है। और जो बालों के अंदर फ्रिजीनेस या बालों के अंदर चिकनाई है वो सेबेशियस ग्लैंड के अंदर होती है, जो कि सीबम प्रोवाइड करता है। और ये जो इरेक्टर मसल है, इरेक्टर पिली मसल, इसका काम ये है कि ये आपके बालों को जो है वो आपके स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं उसको जो है वो आपको बताता है कि आपको ठंड लग रही है या आपको डर लगा है, जिसकी वजह से आपके बाल खड़े हो जाते हैं। और वो चीज़ सर्दी या ठंडक या बहुत ज़्यादा गर्माइश अंदर नहीं जाने देता, और आपके बालों को यूं खींच के आपकी स्किन के साथ खींचता है, जिसकी वजह से आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा गाइस, आज हम लोग जो है वो अपनी क्लास 2 का स्टार्ट कर रहे हैं। और आज मैं जस्ट एक बाल के जो है वो बारे में आपको बताऊंगी कि वो दिखता कैसा है और उसकी तहें कैसी हैं, ठीक है। तो ये मैं पहली तह बना रही हूँ, जो कि जो है स्केल्स की तरह होती है। लाइक जैसे फ़िश के ऊपर जो है वो स्केल्स होते हैं, वैसे ही एक सिंगल बाल को अगर आप खुर्दबीन की मदद से देखें तो वो आपको बिल्कुल वैसे ही स्केल्स की तरह नज़र आएगा। तो उसकी फर्स्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल, और इसकी सेकंड लेयर को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, ठीक है। और अब इसके अंदर जो है वो थर्ड लेयर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेडियोला, ठीक है। तो ये मैं आपको फर्स्ट 3 लेयर्स के बारे में बात कर रही हूँ। जी गाइस, तो अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि हेयर्स की 3 लेयर होती है। यानी अगर आप एक पतले से बाल को पकड़िए तो आपको एक नॉर्मल स्ट्रेट हेयर लगेगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक अंदाज में देखते हैं
तो हमारे बाल जो हैं वो उतने स्मूथ नहीं होते, या हमारे बालों के अंदर जो लेयर होती है और ऊपर की जो लेयर होती है वो डिफरेंट होती है। अब बालों के ऊपर वाली जो सबसे ऊपर की लेयर होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, वो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे मछली के स्केल्स होते हैं। लाइक आपने मछली के स्केल्स देखे होंगे, वो ऊपर से नीचे की तरफ बंद होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे बालों के जो क्यूटिकल्स होते हैं वो भी बंद होते हैं, ठीक है। और हमने जब बालों के ऊपर वर्क करना होता है तो हम इन क्यूटिकल्स को ओपन करते हैं, यानी हमें बालों के ऊपर जब केराटिन करनी है, रिबॉन्डिंग करनी है, कलरिंग करनी है, तो हम बालों को क्यूटिकल्स को ओपन करते हैं। इन क्यूटिकल्स के बंद होने का मतलब होता है कि आपका बाल बहुत हेल्दी है और ये स्मूथ एंड शाइनी है। लेकिन जब हम इसके बालों को क्यूटिकल्स को ओपन करते हैं तो जो लेयर होती है ऊपर की क्यूटिकल वो ओपन हो जाते हैं, और देन हमने जो है वो वर्क करना होता है अपने कॉर्टेक्स लेयर पे, यानी अपनी सेकंड लेयर पे। आप देखिए कि जब हमारे बाल जो हैं वो हमें फूले हुए फ्लफ़ी लग रहे होते हैं या सिमटे हुए नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, हम अपने बालों को नीचे की तरफ कॉम्ब करते हैं, तो क्या हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बालों के क्यूटिकल्स नीचे की तरफ बंद हैं। और जब हमें अपने बालों के ऊपर वर्क करना होता है, यानी हमें कुछ केमिकल प्रोसेस करना होता है, तो वो हम बेसिकली क्यूटिकल ओपन होने के बाद असल में कॉर्टेक्स के ऊपर करते हैं, यानी अपनी सेकंड लेयर के ऊपर करते हैं। बालों की सेकंड लेयर पे जो है वो वर्क किया जाता है और सबसे पहली लेयर को जस्ट ओपन किया जाता है, तो वो होती है कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स का क्या काम होता है जी गाइस, तो हम बात कर रहे थे कॉर्टेक्स की। अब कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा वजन 80 to 90% जो है वो वेट क्या होता है, कॉर्टेक्स का होता है। और कॉर्टेक्स का वेट इसलिए होता है क्योंकि कॉर्टेक्स का वेट इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, इसी के अंदर बॉन्ड्स होते हैं और इसी के अंदर होती है पिगमेंट्स, ठीक है। अब बॉन्ड्स, इसके अंदर बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर 3 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन, सॉल्ट एंड डाइसल्फाइड। अब जो ये वाले 2 बॉन्ड होते हैं ये होते हैं टेम्परेरी, ठीक है। और जो ये वाला बॉन्ड होता है ये होता है परमानेंट। अब ये जो टेम्परेरी बॉन्ड्स होते हैं गाइस, ये टेम्परेरी बॉन्ड्स जो हैं इनको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं वाटर एंड हीट। अच्छा, अब हम इसको वाटर के साथ कैसे तोड़ सकते हैं, क्या कि जब हम लोग अपने बालों को कटिंग करने लगते हैं, ठीक है, हम जब बालों की कटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने बालों को वेट कर लेते हैं। वेट कैसे करते हैं, हेयर स्प्रे करते हैं, ठीक है, पानी से अपने बालों को गीला कर देते हैं। तो बालों को गीला करने से क्या होता है कि उसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, यानी आपके बाल कितने भी कर्ली हैं या आपके बालों के अंदर वेव है, आपके बाल जो हैं उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है और वो टेम्परेरीली क्या होता है, वाटर से उसका बॉन्ड टूटा और वो स्ट्रेट हो गया। जब आपने उसकी कटिंग करनी है तो क्या हुआ कि जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा वो स्ट्रेट हुआ और आपने कटिंग कर दी। अब दूसरी क्या होता है, अब ये बॉन्ड जो है ये क्योंकि टेम्परेरी है और ये टेम्परेरी टूटा है, तो क्या होता है कि ये रिपेयर कैसे होता है, जब आपके बाल ड्राई हुए। जब आपके बाल ड्राई हुए तो हाइड्रोजन बॉन्ड रिपेयर हो गया। पहले मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे टूटता है, वेट करने से, वाटर से, स्ट्रेट हो गए, टेम्परेरीली ड्राई किया, नॉर्मल हो गया बॉन्ड। देन हम दूसरी दफ़ा हम हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे तोड़ते हैं, जब हम इसे हीट देते हैं, यानी जब हम अपने बालों को टेम्परेरीली क्या करते हैं, स्ट्रेटनिंग करते हैं, आयरनिंग करते हैं या कर्लिंग करते हैं। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा, यानी आपके बालों की जो नॉर्मल पोजीशन थी वो ख़त्म हुई, उसका हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, तो क्या हुआ कि वो स्ट्रेट हो गया टेम्परेरीली या वो कर्ल हो गया, ठीक है। अब वो नॉर्मल कैसे होगा, यानी रिपेयर कैसे होगा, जब आप अपने बालों को वॉश करेंगी, टाइम चेंज हो जाएगा, बाल अपनी हीट ख़त्म करेंगे और बाल वापस नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्ड
क्लियर हो जाएगा, यानी ठीक है, रिपेयर हो जाएगा। पहले मैंने आपको बॉन्ड बताया, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता कैसे है, वाटर से, हीट से। रिपेयर कैसे होता है, ड्राई होने से, या जब आपने उसको वॉश किया और वो अपना नॉर्मल कंडीशन में आ गया। अब जो है वो सॉल्ट जो ये है, सॉल्ट जो है ये कैसे होता है, ये होता है पीएच से। अब ये पीएच एक पूरा एक टॉपिक है, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ बाद में। पहले हम बात करते हैं डाइसल्फाइड के बारे में। ये हमारे बालों के अंदर जो होता है, ये बॉन्ड जो है ये परमानेंट बॉन्ड होता है, और इसको इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो है वो हम लोग नॉर्मली, कंपनी ने जो है वो क्या बनाया है, रिलैक्सर। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कंपनी ने रिलैक्सर बनाया है। यानी जब हम अपने बालों के ऊपर, हमारे जो भी बालों के अंदर वेव है, कर्ल है, उसको जब हम परमानेंटली स्ट्रेट करने लगते हैं, यानी हमें चाहिए होता है कि हमारे बाल जो हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर लें, या फिर हम, अगर हमने स्ट्रेट नहीं करना, हमारे हेयर स्ट्रेट है और हमें पर्मिंग करनी है, यानी हम अपने बालों को पर्म कर रहे हैं, परमानेंटली उसको जो है वो कर्ल करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम रिलैक्सर यूज़ करते हैं, हम अपनी क्रीम यूज़ करते हैं, क्रीम नंबर 1 यूज़ करते हैं, और उसे बालों के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब जब उसे बालों के ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि हमारे बालों का डाइसल्फाइड बॉन्ड टूटता है। अब बालों का डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे टूटता है कि आपने उस क्रीम को प्रॉपरली बालों पे अप्लाई किया, उसको 45 मिनट्स तक छोड़ा, या हम उसको बार बार चेक करते रहते हैं। तो हम कैसे चेक करते हैं, हम उस बाल को चेक करते हैं खींच के। अगर तो उस बालों के अंदर वेव आ गया है, यानी वो बाल लंबा हो रहा है और फिर वापस अपनी पोजीशन में जा रहा है, वेव आ गया उसके अंदर, दैट्स मीन कि उसके अंदर का डाइसल्फाइड बॉन्ड टूट गया है। देन हम उसको जो है वो, जो भी हमारा उसका सेकंड स्टेप होता है आयरनिंग का, और ड्राई करके जो भी है, ड्राई करते हैं, आयरनिंग करते हैं, और देन उसके बाद क्या करते हैं, हम उस बॉन्ड को वहाँ पे रोकने के लिए कि अब जो हमने उसका परमानेंट बॉन्ड तोड़ा है, यानी हमने उसका बॉन्ड तोड़ दिया और अब हमने उसकी जो भी पोजीशन है उसको हम क्या करते हैं, देन हम उसके अंदर क्या, वन नंबर क्रीम के बाद हम क्या करते हैं, सेकंड यूज़ करते हैं न्यूट्रलाइज़र, ताकि हमने जो भी इसके ऊपर जो है वो बॉन्ड के ऊपर जो भी वर्क किया है वो अब न्यूट्रलाइज हो जाए। यानी हमने अगर अपने बालों को परमानेंटली स्मूथिंग दी है, हमने अपने बालों को रिबॉन्ड किया है, अपने बालों को स्ट्रेट किया है, तो वो परमानेंट हो जाए। यानी जो है अब आपके बालों की पुरानी पोजीशन नहीं रहेगी, अब आपने बालों के अंदर जो भी वर्क कर दिया वो परमानेंट हो जाएगा। यानी जब आप आफ्टर 2 डेज़ आके वॉश कराते हैं, और उसके बाद भी जब क्लाइंट बार बार अपने बालों को वॉश करता रहता है, तो क्या होता है कि बाल वैसे ही कंडीशन में रहते हैं। यानी हमने इसका परमानेंट बॉन्ड तोड़ा है और हमने इसका एक नया बॉन्ड क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया डाइसल्फाइड। ठीक है, ये एक परमानेंट बॉन्ड है जिसको तोड़ने के लिए हमें एक रिलैक्सर यूज़ करना पड़ता है, जिसके अंदर क्रीम नंबर 1 यूज़ करते हैं, और उसका बॉन्ड, जब मैंने आपको बताया कि उसके अंदर वेव आती है, इट्स मीन कि उसका ये डाइसल्फाइड बॉन्ड टूट गया है। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम उस बालों के अंदर गिरा लगाते हैं, और गिरा को जब खींचते हैं और वो खुल जाती है, इट्स मीन कि आपके बाल जो है वो रीबॉन्ड हो चुके हैं। अब आप उसके ऊपर न्यूट्रलाइज़र लगाइए, आपके बालों के ऊपर जो भी आपको वर्क करना है वो कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड बॉन्ड की, यानी सॉल्ट की। और सॉल्ट के अंदर पीएच की बात करते हैं। तो पीएच की बात करते हैं तो बालों का पीएच लेवल क्या होता है, पीएच की फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब हमारे बालों के अंदर क्या, अब देखें, हर इंसान के अंदर जो है वो हम बात करते हैं कि उसकी अच्छी सेहत के लिए ज़रूरत होती है उसे फ्रूट्स की, जो है वो प्रोटीन की, विटामिन्स की। इस और हम मना करते हैं कि आप जंक फूड यूज़ ना करें, लाइक जैसे आप ऑयली चीज़ें यूज़ ना करें, उससे आपकी स्किन को जो है डैमेज आता है, पिंपल्स होते हैं, एक्ने होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे बालों का भी एक पीएच लेवल होता है, और उसमें भी जंक और जो है वो
क्या होता है, प्रोटीन शामिल होता है। अब हमारा जो पीएच लेवल है, यानी अगर हम हमारे बाल हेल्दी हैं, हमारे बालों को क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे बालों को प्रोटीन की ज़रूरत है, जिसके अंदर हमारे बालों के हम प्रोटीन ट्रीटमेंट करते हैं, केराटिन होता है, ठीक है। तो इट्स मीन कि हम बालों को जो है बालों का पीएच लेवल जो है वो अच्छा रख रहे हैं और हमारे बाल क्या हैं, हेल्दी हैं, शाइनी हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जब हम जो है वो बालों के ऊपर कलरिंग का काम करते हैं, कट डाउन का काम करते हैं, यानी तो हम इसका मतलब है कि हमने उसके ऊपर जंग वर्क किया है, यानी आप आपके बालों के अंदर जो है हमने उसके क्यूटिकल्स को ओपन कर दिया है और उसके पीएच लेवल को चेंज किया है। तो अक्सर जो है वो लोग जो हैं जब उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है कि उनके जो बाल हैं वो डैमेज हो जाते हैं, या जो है वो रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, या हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। इस तरह की चीज़ें क्या है, ये इट्स मीन कि उनके बालों का पीएच लेवल ख़राब हो गया है, उनके बालों का पीएच लेवल चेंज हो गया है, उनका हेल्दी से अनहेल्दी हो गया है। तो हम अब मैं क्या करती हूँ कि हमारा जो पीएच जो होता है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है वो मैं आपको बताती हूँ। कि जो 7 नंबर होता है ये हमारा होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल, ठीक है। हमारा 7 नंबर है न्यूट्रल। 0 से लेकर 14 तक हमारा पीएच लेवल होता है। 1 2 3 4 5 6 ये हमारे होते हैं एसिडिक, और ये 7 से 8 9 10 11 12 13 ये हमारे होते हैं एल्कलाइन। अब जो हमारा 7 से ले हमारे जो बालों की हेल्दी होने की जो है पीएच है वो हमारा हेल्दी हेयर्स का क्या है, हेल्दी हेयर्स का पीएच क्या है, 4.5 टू 5.5। हमारे बाल अगर हेल्दी हैं, शाइनी हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, इट्स मीन कि उनका पीएच लेवल नॉर्मल है और वो है 4.5 से लेकर 5.5 तक, ठीक है। अब अगर हमारे बालों का पीएच लेवल जो है वो हो गया है और मैं अब आपको बताती हूँ जी गाइस। तो मैंने जी गाइस, तो मैंने क्या बताया कि हेल्दी हेयर जो है यानी आपके स्कैल्प का पीएच क्या है वो 4.5 टू 5.5 है, यानी आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक हेल्दी हेयर है, ठीक है। अब अगर आपका बाल जो है वो उसका पीएच लेवल जो है वो 7 टू 14 की तरफ जाता है तो इट्स मीन कि आपका बाल जो है वो क्या हो रहा है, वो ड्राई हो रहा है, वो डैमेज हो रहा है। और अगर आपका बाल जो है वो जाता है एसिडिक की तरफ, यानी हमारा जो है नॉर्मल हेल्दी है 4.5 से 5.5 तक है, ठीक है। और अगर हम एसिडिक की तरफ जाते हैं तो भी हमारा बाल क्या होता है वो ऑयली हो जाता है, यानी 0 से लेकर 3 तक आपका बाल जो है वो ऑयली हो जाता है। 7 से लेकर 14 तक आपका बाल जो है वो ड्राई डैमेज की तरफ चला जाएगा। और यहाँ मैं आपको कुछ डिफरेंट पीएच बता देती हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं कि हमारे बालों के जो कलर का काम जब हम करते हैं, यानी हमारे जो कलर्स होते हैं उनके अंदर जो हम पिगमेंट होती है यानी पीएच लेवल होता है वो 10 टू 13 होता है, ठीक है। उसके बाद जो हम मास्क अपने बालों पे यूज़ करते हैं उसका पीएच लेवल होता है जिससे हमारे बाल अक्सर आप लोगों ने देखा होगा स्मूथ हो जाते हैं, वो 3.5 से लेकर 4.5 तक चला जाता है। देन हम जो बालों के ऊपर सीरम अप्लाई करते हैं उसका पीएच लेवल है 5, ठीक है। बालों के ऊपर जो हम ब्लॉन्डर्स यूज़ करते हैं उसका जो है पीएच लेवल होता है 10 टू 40। केराटिन जब हम बालों की कर रहे होते हैं यानी हमारे बालों को केराटिन ट्रीटमेंट देते हैं तो हम हमारे बाल जो है वो डैमेज से रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं, तो यानी वो आपके बाल जो है वो हेल्दी होने की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो 3 से 4 होता है। हम नॉर्मल जो शैम्पू यूज़ करते हैं उसका पीएच लेवल होता है 8 टू 12।
अक्सर जो हम नॉर्मली अपने जो नॉर्मल शैम्पू यूज़ करते हैं, हमने देखा होगा कि उसके बाद हमारे अक्सर बाल जो हैं वो रूखे हो जाते हैं, और क्या होता है कि हमारे बालों की जो है वो रूखे होना शुरू होते हैं। लेकिन जब हम उन्हीं बालों के ऊपर जो है वो कंडीशनर यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे बालों का पीएच लेवल वो प्रोवाइड करता है 3.5 से 4.5, और 4.5 से लेकर 5.5 क्या है, हमारे बालों का नॉर्मल पीएच है। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं कि अगर हमने अपने बालों के ऊपर वर्क कर रहे हैं, यानी हमने अपने बालों के ऊपर केमिकल वर्क किया है, तो हमने उसके अल्कलाइन को यानी हमने अपने क्यूटिकल्स को ओपन करना है। यानी हमने अपना अपना नॉर्मल शैम्पू यूज़ किया, या हमने कोई ऐसा शैम्पू किया जो अल्कलाइन की तरफ, ये अल्कलाइन शैम्पू यूज़ किया। यानी हम जब बालों को कलरिंग कर रहे होते हैं, या हम बालों को हमने कट डाउन करना होता है, या हमने बालों को रिबॉन्ड करना होता है, तो अक्सर ही हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम बालों के क्यूटिकल्स को ओपन करते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि फिश स्केल की तरह हमारे बालों के क्यूटिकल्स जो है वो क्लोज होते हैं। अब हमें, जब तक हम इनको क्लोज रहने देंगे, वो क्या हेल्दी रहेंगे। हमें बालों के ऊपर केमिकल वर्क करना है, तो हमें बालों के क्यूटिकल्स को ओपन करना होता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, अल्कलाइन यूज़ करते हैं शैम्पू, जिसका मैंने आपको क्या बताया है, पीएच लेवल क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है, यानी 8 to 12 होता है। तो उससे क्या होता है, हमारे बालों के क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं, और देन फिर हमने कॉर्टेक्स के ऊपर काम करना होता है, यानी जो बालों की अंदर वाली लेयर होती है उसके ऊपर काम करते हैं, और उसके ऊपर जो है वो हम कलर का काम करते हैं। और फिर हम आ जाते हैं पिगमेंट। पिगमेंट क्या है हमारे बालों की, रेड, येलो, ब्लू। यानी हमने जो भी कलर डिपॉजिट करना है, हमने वो अपने बालों की मैंने आपको क्या बताया, पीएच बालों के बॉन्ड्स और पिगमेंट्स। तो हमने बॉन्ड्स के ऊपर कंप्लीट और डिटेल में बात कर ली है। इसी तरह अब हम पिगमेंट के ऊपर बात करें, तो पिगमेंट क्या है, हमारे बालों की रेड, येलो और ब्लू है, जो कि प्राइमरी कलर्स हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि बालों के ऊपर जो है हमें बालों का काम करने के लिए, कॉर्टेक्स के ऊपर काम करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, हमें बालों के क्यूटिकल्स को ओपन करना पड़ता है, उनके ऊपरी जो स्केल्स होते हैं उसको ओपन करना होता है, जिससे बाल जो हैं वो हम बालों के कॉर्टेक्स के ऊपर कलर डिपॉजिट करेंगे। जब हम बालों के ऊपर कलर्स के डिपॉजिट करेंगे, वो हम कहाँ करेंगे, कॉर्टेक्स के ऊपर। और हम उसके लिए क्या खोलेंगे, हम पीएच लेवल ज़्यादा देंगे बालों को, और उसके अल्कलाइन शैम्पू से वॉश करेंगे, और उसके स्केल्स को, क्यूटिकल्स को ओपन कर देंगे। ठीक है, और देन जब हम अपना बालों का पूरा काम कंप्लीट कर चुके होते हैं, यानी जैसे हमने बालों का पूरा काम कंप्लीट किया, देन हमने उसके ऊपर मास्क अप्लाई किया, हमने उसके ऊपर जो है सीरम अप्लाई किया, देन हमने, इसका मतलब है कि अब हमने उसको नॉर्मल पीएच लेवल की तरफ ले आना है, हमने उसको रिपेयर कर देना है। आई होप सो कि आप लोग जो है वो गूगल जाके भी इन चीज़ों के जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारे जो पीएच लेवल मैंने आपको बताए हैं, आप गूगल जाके भी सर्च करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि बालों का या किस चीज़ का कितना पीएच लेवल है, और हमें क्या करना चाहिए। हमारे बाल किस वजह से ऑयली हो रहे हैं, हमारे बालों का दैट्स मीन के पीएच लेवल जो है वो एसिडिक की तरफ चला गया है, दैट्स मीन कि हमारे बाल ऑयली होना शुरू हो गए हैं। और अगर हमारे बाल ड्राई और डैमेज हो रहे हैं, इट्स मीन कि हमारे बालों का पीएच लेवल चेंज हो गया और वो 7 to 14 की तरफ चला गया, यानी अल्कलाइन की तरफ चला गया है। तो हमें उसे रिपेयर कैसे करना है, हमें उसके लिए मास्क, सीरम, ठीक है, और कंडीशनर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारे बाल रिपेयर होते हैं। तो जब हम बालों को प्रोटीन और न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं, तो इट्स मीन कि हम उसका पीएच लेवल नॉर्मल की तरफ लेके आ रहे हैं। लेकिन जब हम बालों के ऊपर केमिकल वर्क करते हैं, तो इट्स मीन कि हम उसके बालों का पीएच लेवल चेंज कर रहे हैं, क्यूटिकल्स को ओपन कर रहे हैं, और कॉर्टेक्स के ऊपर जाके हमने जो है कलर डिपॉजिट करना है, जिससे बालों का पीएच लेवल चेंज होता है, कलर पिगमेंट चेंज हो जाती है। और पिगमेंट जो है, मैंने आपको क्या बताया था, मेलानिन होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर यू मेलानिन होता है, जो कि एशियन कलर होते हैं। यूरोपियन कलर्स जो हैं वो होते हैं
आई होप सो कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आ गई होगी। इन केस अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं, और जो है वो मेरी क्लासेस को कंप्लीट देखा करें, समझा करें। एक बार 2 बार 3 बार 4 बार ज़रूर क्लास को देखा करें, ताकि आप लोगों को समझ में आए। और अपने पास कॉपी पेंसिल ज़रूर रखा करें, ताकि ये पॉइंट्स जो मैं मेंशन करती हूँ वो आप लोग राइट डाउन कर लें और आपके पास भी ये सेव रहें, और आप जब नेक्स्ट वर्क करें तो आपको पता हो कि आप जो है वो क्या काम कर रहे हैं। जब हम अपने पास कुछ चीज़ें नोट डाउन कर लेते हैं तो हमें वो भूलती नहीं है, याद रह जाती हैं। तो ये इन सब चीज़ों को राइट कर लिए, जो मैंने पहले बोर्ड बनाया है उसके ऊपर आप लोग ज़रूर अपना वर्क कीजिए। और जो कुछ अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कीजिए, और कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। और जो लोग मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मैं अपना नंबर यहाँ मेंशन कर देती हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।